श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है पोष मास के पहले शनिवार का दिन, और इस शनिवार के दिन आप सभी लोगों को पीपल के पेड़ को छूकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, इस शनिवार के दिन पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जिसमें आपको पीपल के पेड़ को छूकर 3 बार अपनी मनोकामना कहनी होती है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जो शनिवार का दिन पड़ जाए, उस शनिवार के दिन अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही है, कोई बरसों पुरानी कामना है, महादेव के सामने हाथ फैला करके थक गए, लेकिन कामना पूरी नहीं हुई है, आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, लेकिन वो दुनिया ने भी आपका काम करके नहीं दिया, आपके जीवन के कष्ट, दुख, तकलीफ खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं, तो एक बार इस वाले उपाय को जरूर कर लीजिएगा। पीपल पेड़ को छूने वाला करना क्या है, आपको लेना होगा इसके लिए 1 गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है। उसके बाद में आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल। कोई संख्या फिक्स नहीं है, गुरुदेव ने जिसमें संख्या होती है मैं बता देता हूं, जैसे पहले 21 काले तिल वाला बताया था, इसके अंदर आपको काले तिल लेने हैं 1 चुटकी, कोई संख्या फिक्स नहीं, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको दूध। अब यहां पर जो आप दूध लोगे, ये कौन सा लोगे? गाय का, और वो भी कौन सा होना चाहिए? कच्चा दूध। ध्यान रखना, भैंस का दूध कभी भी काम में मत लेना। आपको क्या करना है, 1 स्टील का कलश लेना, भूल करके भी तांबे का कलश इस उपाय में मत ले लीजिएगा। जो भी स्टील का कलश ले रहे हो, सबसे पहले इसके अंदर दूध भरना, ठीक है। अगर दूध से पूरा भर सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा दूध है तो डाल करके और बाकी अपने घर के जल से भर देना। और जो आपने दोनों चीजें ली है, काले तिल और गुड़, इसी के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है ना। और उसके बाद में अपने घर के शुद्ध जल से इसे पूरा भर देना। इस कलश को आपको तैयार करना है। दूसरे नंबर पर आपको एक दीपक तैयार करना है। जो भी दीपक करोगे, ये होगा आटे का दीपक। ध्यान रखना, मिट्टी का नहीं, आटे का दीपक बनाना, चाहे केसा भी बना लेना, छोटा बड़ा केसा भी। आपको क्या करना, इसके अंदर जो बाती लगेगी वो सबसे महत्वपूर्ण है, गोल बाती, जो फूल बाती आती है, इस तरीके से फूल बाती लगाना, और इसके अंदर भी भरना होगा आपको घी। ये 2 चीजें आपको चाहिए मात्र। और शनिवार के दिन इसे लेकर के आपको किसी भी पीपल के पेड़ के पास में पहुंचना है, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले क्या करोगे, एक दीपक जो आपने लिया है, उस दीपक को यहां पर पीपल पेड़ की जड़ों में, इसके पास में यहां पर ला करके जला दीजिएगा। वैसे ही शनिवार के दिन जो व्यक्ति पीपल पेड़ के नीचे एक दीपक मात्र भी लगा देता है ना, उसकी कुंडली के जितने भी दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। चाहे शनि की ढैया हो, 7.5 चल रही हो, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक का इतना बड़ा महत्व होता है महाराज। यहां पर लाने के पश्चात अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है ना। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना। जिस तिथि को कर रहे हो, शनिवार की जो भी तिथि पड़े, चाहे सप्तमी पड़े, अष्टमी पड़े, षष्ठी पड़े, कोई सी भी तिथि और वार बोलना, और अपनी कामना कह करके इस संपूर्ण जल को यहां पर पीपल पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करना है, पिपलेश्वर महादेव के नाम से। पिपलेश्वर महादेव के नाम से। पूज्य गुरु जी ने तो यहां तक कहा कि लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगता है। जो व्यक्ति शिव की वंदना करता है, उसे कभी शनि परेशान नहीं करता है। आपको यहां पर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको इसी वाले पीपल पेड़ की 11 परिक्रमा करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए। 11 परिक्रमा अपनी मनोकामना कहते हुए करना। और जब आपकी 11 परिक्रमा कंप्लीट हो जाए, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाकर, और दोनों हाथों से आपको इसी वृक्ष को छू करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कह देना। पूज्य गुरु जी ने कहा, ये जो 3 बार मनोकामना बोलने का क्रम है, पहला जब आप जल समर्पित करोगे, दूसरा जब परिक्रमा, और तीसरा दोनों हाथों से स्पर्श करके जब आप इस पेड़ से डायरेक्ट अपनी कामना कहते हो, महादेव तक पहुंचती है। फिर चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय, इससे ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सबसे अचूक उपाय है। देखिए, और ये तो मैंने कब का करके रखा हुआ है, मैं हमेशा इसे करता हूं जब भी जरूरत होती है, शनिवार के दिन। पूज्य गुरु जी ने कहा, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है,
किस्मत साथ नहीं देने का मतलब है कि भाग्य बिल्कुल विपरीत आपका चल रहा है। विपरीत का भी मतलब यह दुर्भाग्य जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। मतलब अगर किसी भी कार्य में आप हाथ डालते हो सफलता नहीं मिलती है, काम हमेशा आपके उल्टे हो जाते हैं, अच्छे काम करते करते बुरे हो जाते हैं, है ना। नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी नहीं लगती है, व्यापार खोला, व्यापार ठप हो गया, घर वाले ताने मार रहे हैं, मोहल्ले वाले ताने मार रहे हैं, आपको लगे कि इस पूरी दुनिया का सबसे पनौती आदमी मैं ही हूं। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, ना सिर्फ आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका भाग्य सुधर जाएगा। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना है, ठीक है। और पीपल की पेड़ की ये वाली जो छाल होती है ना, थोड़ी सी, इस छाल को आपको निकाल लेना है। निकाल करके अपने घर पे लेकर के आना, थोड़ी सी उसे पीस करके छानोगे तो आपको इस तरीके से पीपल की छाल का चंदन इस तरीके से निकलेगा। यहां लिख देता हूं, पीपल छाल का चंदन, इस तरीके से ये चंदन निकलेगा। तो आपको ये थोड़ा सा चंदन ये चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। तो सुबह तो आप ये काम कर लोगे, सुबह या दिन में आप पीपल की छाल का चंदन ले आना। अब शाम का समय, जब प्रदोष काल का समय आएगा, तब प्रदोष काल के समय आपको क्या करना है, या उसके बाद में या रात्रि को इस जल को लेना, साथ ही साथ जो आपने पीपल की छाल का चंदन लिया है वो लेना, और एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना। कौन सा? लंबी बाती का, है ना। जब आप अपनी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, संपदा की वृद्धि के लिए जब आप कोई कामना करते हो, लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है और इसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल। सरसों का तेल इसे लेकर के शाम के समय सबसे पहले तो कहां पर जाओगे, किसी भी पीपल के पेड़ के पास में, और पीपल के पेड़ की जड़ों में सबसे पहले इस लंबी बाती के दीपक को अपनी कामना कहकर के प्रज्वलित कर देना, ठीक है। यहां पर केवल आपको दीपक प्रज्वलित करना है, बाकी आपको चंदन और 1 लोटा जल लेकर के शिवालय पहुंचना है, शिवलिंग के पास। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब उपाय को ध्यान से समझिएगा। यहां पर जब आप यहां आराम से आसन लगा करके बैठ जाओगे, अपने दोनों हाथों से महादेव की शिवलिंग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इस पर आपको उस पीपल की छाल के चंदन को अपनी मनोकामना कहते हुए इसके ऊपर अच्छे से आपको इसका अभिषेक करना है, लगाना है। ध्यान रखना, जब आप इसे लगाएंगे पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। किनका? पिपलेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है। और उसके पश्चात जब आपका लगा दोगे, कामना बोल दोगे, इसी चंदन को निकाल करके किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। इसके अंदर ऐसे इकट्ठा कर लेना, और उसके बाद में जो 1 लोटा शुद्ध जल बचा है, उस 1 लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देना है। अपनी कामना कह करके इस चंदन को लेकर के अपने घर पर आना, और इसी के अंदर अगर हो सके तो थोड़ा सा लाल चंदन या फिर थोड़ा सा पीला चंदन, ठीक है, इसी के अंदर मिला करके जब भी आप घर से बाहर निकले, केवल और केवल इसका 1 टीका अपने मस्तक पर और 1 टीका अपने कंठ पर लगा करके निकल जाना। दुर्भाग्य आपके आसपास भी नहीं भटकेगा, जिससे बात करोगे वो आपसे आकर्षित होगा, आपकी बात भी मानेगा और आपको जीवन में उन्नति के मार्ग पर लेकर के जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है, अगर आपके कोई शत्रु हैं, है ना, जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, आपको डर लगता है, भय लगता है कि कहीं ये मेरा कुछ बुरा ना करते, है ना। आप डर डर के रहते हो कि नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बार ऐसा होता है ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, या फिर वो ऐसे करके करेंगे तो अपन क्या करेंगे। तो अगर आपके किसी भी तरीके का कोई डर है, कोई भय है, कोई परेशान कर रहा है ना, और आपके लिए मदद के लिए कोई भी नहीं है, एक छोटा सा काम करना, शनिवार के दिन, केवल और केवल शनिवार के दिन। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा, इस वाले उपाय को करने मात्र से आपके जीवन के जितने भी दोष होते हैं वो तो खत्म होते हैं, शनि कभी भी परेशान नहीं करता, साथ ही साथ आपकी ढैया अगर चल रही होगी तो वो भी समाप्त होगी। 1 कटोरी लेना छोटी सी, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 रुद्राक्ष, चाहे कोई सा भी, 4 मुखी, 3 मुखी, 6 मुखी, 5 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, जो रुद्राक्ष है वो ले लेना। और इस रुद्राक्ष को इसी कटोरी के अंदर आपको रख देना है। रखोगे, इस कटोरी को आपको पूरा भरना होगा सरसों के तेल से। ध्यान रखना, कौन सा तेल है ये? सरसों का तेल। पूरा का पूरा भरना है, खाली नहीं रहनी चाहिए। मतलब इतना कि जो रुद्राक्ष आपने लिया है वो रुद्राक्ष पूरा डूब जाना चाहिए तेल के अंदर। और इसे लेकर के आपको किसी भी, आपके आसपास कोई शनि महाराज जी का मंदिर है तो वहां पर पहुंचना, और उस रुद्राक्ष के समेत ही उन संपूर्ण
तेल को आपको शनि महाराज जी को समर्पित करना है। यहां पर ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए जो रुद्राक्ष नीचे गिरेगा उसे उठा करके धो करके अपने घर के मंदिर में तो आप रख ही देना। और जो तेल यहां पर नीचे गिरता हुआ आ रहा है, उस तेल, जब वो तेल इस पैरों तक पहुंच जाएगा, किनके? शनि महाराज जी के, तब उस पैरों पर से थोड़ा सा तेल लेकर के अपने मस्तक पर अपनी कामना कह करके आ जाना। हो सके तो एक सरसों के तेल का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करके जो व्यक्ति शनिवार के दिन आ जाता है ना शनि महाराज जी के मंदिर में, शनि कभी उसे परेशान नहीं करता, उसके बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश हो जाता है, उसे डर लगना, भय लगना बंद हो जाता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।